हेलो एवरीवन। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में और होमोलॉगस सीरीज के बारे में। उसको हम लोगों ने टॉपिक को क्लोज किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग शुरू करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अब हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं, एग्जैक्ट नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। ओके, सो IUPAC नॉमेनक्लेचर में आज हमारा टॉपिक है IUPAC, प्रॉपर IUPAC कैसे करेंगे किसी का नेमिंग। तो देखिए, जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जाने जाने लगे, एक एक करके लोग आइडेंटिफाई करने लगे, तो स्टार्टिंग में उनका नाम अलग अलग तरीके से लिया जाता था। जैसे सोर्स के बेसिस पे कौन कहाँ पाया जा रहा है, कुछ उनके किसी जगह पे पाया गया, उसके जगह के नाम पे उसका नाम रख दिया गया। जैसे मीथेन गैस वो मार्सी प्लैंड में पाई गई थी, दलदली जमीन में पाई गई थी, तो उसको बोला गया कि मार्स गैस है वो। ऐसे ही सोर्स के बेसिस पे बताया गया, या फिर उनके कलर के बेसिस पे उनका नाम दे दिया गया, या फिर स्मेल के बेसिस पे उनका नाम दिया गया, या फिर कोई और डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी रही है उनके अंदर जिसके बेसिस पे उनको नाम दे दिया गया। जब बहुत सारे कंपाउंड जाने गए, एक्शन में आए, नोट किए गए, तो ये बहुत मुश्किल सा होने लगा कि हर एक कंपाउंड्स का नाम उनके टेस्ट के बेसिस पे या स्मेल के बेसिस पे या किसी डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनका नाम लिखा जाए। ये थोड़ा मुश्किल होने लगा, तो लोगों ने इसको जनरलाइज करने की कोशिश की और एक कुछ ऐसे सेटअप बनाया जिससे कि हम आसानी से सारे नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिख पाए, लगभग सभी के। तो उसको एक सेटअप बनाया गया जिसको बोला गया IUPAC। IUPAC बनाया गया, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वहां पे लोगों ने इसको डिसाइड किया कि भाई कैसे नाम लिखेंगे। तो एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर दिया गया इसको। उस स्ट्रक्चर में एक स्कीम बोल दीजिए आप इसको, या फिर एक फॉर्मेट बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उस फॉर्मेट में ही हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला इसमें एक वर्ड डिफाइन किया गया, वर्ड रूट से पहले और वर्ड रूट के बाद। वर्ड रूट के बाद जो चीजें लिखी गई उनको बोला गया सफिक्स। क्या बोला गया? सफिक्स। सफिक्स में दो तरह के सफिक्स बताए गए, एक बताया गया 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा बोला गया 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, दो तरह के सफिक्सेस डिसाइड किए गए। वर्ड रूट से जस्ट पहले जो चीजें लिखी जाएंगी नाम में उनको बोला गया प्रीफिक्स। क्या बोला गया? प्रीफिक्स। तो यहां लिखा गया 1 डिग्री प्रीफिक्स और उससे पहले लिखा गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। दिस वाज द स्ट्रक्चर, दिस वाज द फॉर्मेट जिसके बेसिस पे हमें नाम लिखना है। ओके, तो ये फॉर्मेट पूरी ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर में बेसिकली हम लोग इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमें पूरा नाम लिखना है ना। दिस वाज द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने क्या बोला? वर्ड रूट। उस वर्ड रूट के जस्ट बाद जो लिखी गई जाएंगी वो सफिक्स होंगी। वर्ड रूट से जस्ट पहले जो चीजें लिखी जाएंगी उनको हम लोग सफिक्स, प्रीफिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। ओके, तो प्रीफिक्स दो तरह से कैटेगराइज किए गए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। सफिक्स भी दो तरह से कैटेगराइज करे गए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है, देखो कि 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले है और 2 डिग्री सफिक्स बाद में है ना। तो 2 डिग्री वाली चीजें जो है वो जस्ट पहले होंगी और जस्ट बाद में, सबसे पहले और सबसे बाद में। ओके, तो इसको ध्यान रखना, 2 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री जस्ट वर्ड रूट के बगल में। तो हम एक एक करके पहले समझते हैं इसको कि ये सब है क्या। एक बार इनको समझ जाएंगे फिर नाम लिखना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही आसान, बहुत इजी है। सी, पहले इनको देखते हैं, वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट क्या है? तो वर्ड रूट बताता है बेटा कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम है। तो इट टेल्स अस व्हाट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन को हम लोग एक और नाम देते हैं प्रिंसिपल चेन। क्या नाम देते हैं हम लोग? एक और नाम देते हैं प्रिंसिपल चेन।
मेन चेन और प्रिंसिपल चेन इसको हम लोग बोलते हैं। और व्हाट इज द प्रिंसिपल चेन? प्रिंसिपल चेन किसको बोलेंगे या मेन चेन किसको बोलेंगे? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। किसको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल चेन। सबसे जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन होगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल चेन और मेन चेन। ओके, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, वो क्या है क्राइटेरिया है, वो बाद की चीज है। फिलहाल हम बस ये देख रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल चेन और मेन चेन। ओके, ये हमारा मेन चेन होगा, वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे वर्ड रूट को। ठीक, तो इसमें कुछ नाम दिए गए, ये भी ग्रीक नेम ही है बेसिकली। जैसे अगर जो बोला गया इसमें देखो बेटा, बोला गया अगर जो कार्बन एक होगा, C1 कार्बन, 1 कार्बन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथ। क्या बोले? मेथ। अगर जो 2 कार्बन हुए वी कॉल इट एथ, वी कॉल इट एथ। 3 कार्बन हुए तो बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन हुए तो बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो बोलेंगे क्या? पेंट। 1 तो मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। इसको याद रखना, आपको कुछ चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी आपको। 6 कार्बन हुए तो बोला गया हेक्स। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 7 कार्बन, C7, 7 कार्बन हुए तो इसको बोला गया हेप्ट। 8 कार्बन के लिए बोला गया ऑक्ट, 9 के लिए बोला गया नॉन, और 10 के लिए बोल दिया गया डेक। 10 के लिए क्या बोला गया? डेक। ओके, ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़िए। 11 के लिए बोला गया अनडेक, अंडे नहीं अनडेक। ओके, 12 कार्बन के लिए बोला गया डोडेक, डोडेक। 13 के लिए बोला गया ट्राइडेक, ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। ऐसे 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, और 20 के लिए बोला गया आइकोस। सी बेटा, ये 12 तक आप याद रखें तो बहुत है, उसके बाद आपका मन याद रखें नहीं रखें कोई बहुत जबरदस्ती वाली चीज नहीं है ये, क्योंकि आता नहीं है बेसिकली, वो 12 तक में निपट जाता है चीजें, पर आप याद रख सकते हैं। जैसे 20 को आइकोस बोलते हैं 21 को बोलते हैं हम लोग हेनाइकोस, हेनाइकोस। 22 को बोलते हैं डुआइकोस, डुआइकोस, है ना। 30 को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। 40 को बोलते हैं टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। 50 को बोलते हैं पेंटाकॉन्ट, पेंटाकॉन्ट। फिर ऐसे हेक्साकॉन्ट, ऑक्टाकॉन्ट, नोनाकॉन्ट, और फिर आता है 100। यहां तक पहुंचेंगे नहीं, जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी 100 को बोलते हैं हम लोग, आपको याद होगा जब कोई क्रिकेटर 100 मारता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली, हैं? क्या मार दिया उसने? सेंचुरी, सेंचुरी। तो क्या बोलेंगे इसको? सेंट, 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 सेंचुरी, सेंट। वहां से याद रखना, सेंट, सेंट। और इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, हेक्ट, सेंट और हेक्ट, सेंट और व्हाट? हेक्ट। ठीक है, सो दीज आर दी व्हाट? दीज आर दी वर्ड रूट। अगर जो इतने कार्बन हुए तो ये नाम हम लोग लिखेंगे। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 12 तक याद रखिए आप, एटलीस्ट 12 तक याद रखिए इसको जानने के लिए। ओके, क्लियर है ये बात? क्लियर है? ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं 2 डिग्री सफिक्स के ऊपर। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। सफिक्स से पहले 2 डिग्री सफिक्स को बता देते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स के बारे में क्या हम लोग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, देखो समझना ध्यान से। तो 2 डिग्री सफिक्स इन्फॉर्म करता है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इट इन्फॉर्म्स अबाउट सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, अबाउट फंक्शनल ग्रुप। आगे से हम लोग जब ये आएगा तो FG बोलेंगे इसको सिंपली। ये किसके बारे में इंफॉर्म करेगा हमें? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बेटा? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है? सीनियर मोस्ट मैं क्यों कह रहा हूं?
सीनियर मोस्ट कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं उसमें। ओके, जब ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें जो सबसे सीनियर कौन होगा। आईपीएससी ने आपको यह भी बताया है कि जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो किस ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे, प्रायोरिटी के ऑर्डर में। तो उस प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आएगा, जैसे मान लो 4 फंक्शनल ग्रुप है, उन 4 में जो सबसे ज्यादा ऊपर आएगा उसको हम लोग सीनियर मोस्ट बोलेंगे। उसको हम लोग लिखेंगे एज अ 2 डिग्री सफिक्स। उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, एज अ 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। ओके, और बाकी के जो होंगे, बाकी के जो 3 होंगे उनको हम लोग यहां पे नहीं लिखेंगे, फिर वो सारे भाग के आते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म, वो सारे के सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अगर जो कोई एक ही है तो ऑब्वियसली वो 2 डिग्री सफिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लें आप, तो बोल रहे हैं COH। तो COH का जो 2 डिग्री सफिक्स होता है, इसका 2 डिग्री सफिक्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, इसमें और सारे ड्रामे हैं, कार्बन इंक्लूड करके एक्सक्लूड करके, हम लोग अभी उतना डीप नहीं जा रहे हैं। जैसे OH ले लिया आपने, या फिर CHO ले लिया, या फिर आपने ले लिया यहीं पे एक कोई और फंक्शनल ग्रुप लाइक लेट्स से COOR ले लिया आपने, COOR। ठीक है, इस तरह से, चलो आर ही लिख लो इसको। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल है तो इसको ऑल आता है इसका। ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोग अल यूज करते हैं, इसके लिए अल यूज करते हैं। ये है एस्टर, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर के लिए, खैर छोड़ो इसको, रहने दो, फालतू में बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम आपको याद नहीं करा रहे हैं बेसिकली, देखो ये भी याद नहीं करना, इट इज जस्ट एन आइडिया, जस्ट एन आइडिया। ओके, बहुत ज्यादा इससे प्रेशर नहीं लेना है आपको, कोई एक याद हो जाए तो ठीक है, वरना हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो 2 डिग्री सफिक्स क्लियर। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ओके, कोई एक रहेगा तो वही लिखेंगे, लेकिन अगर जो एक से ज्यादा बहुत सारे हुए, अच्छा एक सेकेंड, एक बात और, it informs about senior most functional group which is attached with this main chain। जो मेन चेन से जुड़ा होगा वही वाले फंक्शनल ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सारी कहानी देखो, सबसे मेन अपना ये है, सबसे मेन है अपना ये। अब इसी से जो लोग जुड़े होंगे, इसका नेचर कैसा है, इससे कैसे लोग जुड़े हैं, किस तरह के वो लोग हैं, उसी के बेसिस पे ये सब लोग डिफाइन किए गए हैं। ये चीजें और ये चीजें, इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना क्या, 2 डिग्री सफिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब देख लो बेटा, क्या 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, तो ये इंफॉर्म करता है आपको मेन चेन के बारे में, यदि आइडिया देगा, लेकिन उस मेन चेन का नेचर कैसा है, क्या वो सैचुरेटेड है या फिर वो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेशन अनसैचुरेशन आपको पढ़ाया गया है। क्या बोले थे, सैचुरेशन क्या होता है बताओ, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, क्या बोला गया था आपको, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन में सारे जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हो कैसे हो, सिंगल, है ना, और वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कंपाउंड बिकम्स अनसैचुरेटेड। ओके, तो इट informs about the main chain whether it is saturated or unsaturated। ठीक है, क्या करता है ये आपको इंफॉर्म करता है कि जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सी, तो देखिए, अगर लेट्स से इफ देयर इज ओनली सी सिंगल बॉन्ड सी, सिर्फ क्या है, सी सिंगल बॉन्ड है। सी सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, कंपाउंड क्या हो गया, सैचुरेटेड। कंपाउंड क्या हो गया, सैचुरेटेड।
कंपाउंड कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ऐसे केस में हम लोग जो लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स ऐसे केस में जो हम लोग मेंशन करने वाले हैं बेटा, वो सबसे इस वाले केस में हम लोग बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे, एन। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, एन। अगर जो अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड में कई सारा केस लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, इफ there is one C डबल बॉन्ड C, अगर जो एक C डबल बॉन्ड C आ गया, ऐसे केस में सफिक्स क्या लेंगे हम लोग, ऐसे केस में सफिक्स हम लेते हैं इन। क्या, ENE, इन, इन क्या बेटा, ENE, इन। इफ देयर आर 2 C डबल बॉन्ड C, ठीक देखना ध्यान से, कितने आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए, 2 C डबल बॉन्ड C आ गए, तो 2 के लिए हम लोग एक नया नाम यूज करेंगे डाई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे टेट्रा, 1 के लिए हम लोग मोनो यूज कर सकते हैं। बट अगर जो आप नहीं भी यूज कर रहे हैं तो इट इज कैजुअली अंडरस्टूड कि वो क्या है, 1 ही है। लेकिन 2 के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्या, डाई, 3 के लिए ट्राई। तो सिंगल के लिए हम क्या यूज किए थे, इन, 2 बार यूज हो जाएगा वही, तो क्या बोलेंगे, डाईइन, डाइन नहीं, डाईइन, डाईइन, डाईइन। ओके, if there are 3 C डबल बॉन्ड C, 3 C डबल बॉन्ड C आ गए तो क्या करेंगे, 3 के लिए हमने क्या बोला, यूज करेंगे ट्राई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्राईइन, ट्राईइन, 4 के लिए टेट्राईन। ठीक है, इसको यहीं कंक्लूड करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड वाले हो गए। अब जो इफ देयर इज 1 C ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इफ देयर इज 1 C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसके लिए हम लोग एक नया यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे आइन, YNE, आइन, क्या बोलेंगे, YNE, YNE, आइन। अगेन इफ देयर इज 2, इसी में 2 डबल ट्रिपल बॉन्ड में 2 आ गए, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, बोलो, डाईआइन, 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 क्या, डाईआइन। अच्छा ऐसा समझना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। इफ there is one C double bond C and 1 C triple bond C, एक डबल बॉन्ड भी आ गया और एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, ऐसे कैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया था, आइन। तो दोनों को मर्ज करके लिखते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और उसको बोलेंगे इनाइन, इनाइन। इसमें ENE का ई गायब करके हम लोग E9 लिखेंगे। तो what if it is 1 double bond and 1 triple bond, what we call it, what, E9, ठीक है। तो these are what, suffixes। देखो अनसैचुरेटेड के बहुत सारे केस हैं, लेकिन सैचुरेटेड होगा तो we call it एन। एक डबल बॉन्ड तो इन, 2 डबल बॉन्ड तो डाईइन, 3 तो ट्राईइन, एक ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, एक ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड तो डाईआइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राईआइन। ओके, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो इन आइन। अच्छा मान लो 2 डबल बॉन्ड आ गया, 2 C डबल बॉन्ड C एंड 3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा आ गया, तो बताओ खुद से दिमाग लगाइए जरा, ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, 2 डबल बॉन्ड और 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इन, तो डाई, तो दो यूज में तो डाई, डाई इन, और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 3, तो ट्राई आइन, ट्राई आइन, ये हो जाएगा डाई इन ट्राई आइन, डाई इन एंड ट्राई आइन। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। 1 डिग्री सफिक्स किसके बारे में आइडिया देता है, कि जो आपकी मेन चेन है, जो आपका वर्ड रूट था, जो प्रिंसिपल चेन है वो कैसी है, वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। 2 डिग्री सफिक्स क्या बता रहा है, तो उस मेन चेन से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बारे में आइडिया दे रहा है। उसमें भी अगर कई सारे जुड़े हैं तो सबसे सीनियर मोस्ट कौन है उसको हम लोग यहां लिखेंगे, बाकी सारे कहां भाग के आ जाएंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरफ। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ओके
अब देखो, अब है अपना क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये इसकी तरफ मूव करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है बेटा? 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में समझिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता था पहले समझो। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा कि जो आपकी मेन चेन है, अगेन प्रिंसिपल इसी के बारे में, ये जो है ये ओपन है या साइक्लिक है, मींस ओपन चेन कंपाउंड्स है या साइक्लिक क्लोज्ड कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? इट इन्फॉर्म्स अबाउट व्हाट? अबाउट द मेन चेन whether it is what? Whether it is open or closed, मीन्स ये ओपन चेन है या क्लोज चेन है, इसके बारे में आइडिया देगा, ठीक है ना। तो देखिए, इफ इट इज ओपन चेन, अगर ये क्या हो गया, एक ओपन चेन हो गया, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में ना बेटा, 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। अगर जो ये क्या हो गया ओपन चेन, तो कोई प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे, नो प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्सेस हम लोग यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, बिल्कुल किसी प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। बट इफ इट इज क्लोज्ड, इफ इट इज क्लोज चेन, अगर जो ये क्लोज चेन कंपाउंड आ गया, अब क्लोज चेन में कई सारे डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर जो मान लो 1 रिंग है, 1 रिंग, एक ही रिंग है, तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा साइक्लो। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे हम लोग? साइक्लो। साइक्लिक कंपाउंड हो गया ना, तो प्रीफिक्स जो यूज करेंगे हम लोग साइक्लो बोलेंगे। अगर जो मान लो 2 रिंग है, 2 रिंग मान लीजिए आ गई उसमें, तो हम लोग बोलते हैं इसको बाईसाइक्लो। बाई मींस 2, बाईसाइक्लो। जैसे बाइसिकल होती है ना, बाइसिकल में क्या होता है? 2 साइकिल होती हैं, 2 पहिए होते हैं, ठीक है, तो बाइसिकल बोलते हैं उसको। ऐसे ही देखो, 2 रिंग, 3 रिंग्स हो गई, तो 3 रिंग आ गई, तो ट्राईसाइक्लो हम लोग बोलेंगे। तो अगर जो वो ओपन चेन हुआ तो कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, अगर जो साइक्लिक हुआ और 1 रिंग हुई तो साइक्लो, 2 रिंग हुई तो बाईसाइक्लो, 3 रिंग हुई तो ट्राईसाइक्लो, 4 हुई तो टेट्रासाइक्लो। पर बेटा जी, हम लोग 2, मैक्सिमम 2 पढ़ेंगे, 3 तक भी नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 2 पढ़ेंगे। ये वाला ही बहुत कम केस मिलता है, यहां तो ओपन वाले में और एक साइक्लिक वाले में केस सारे निपट जाते हैं, मैक्सिमम केसेस, ठीक है। ओके, चलिए, अब हम लोग डिसाइड करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग डिसाइड करते हैं लास्ट जो हमारा बचा हुआ, क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो देखो जरा एक बार समझना ध्यान से। जो मेन चेन था, मेन चेन से जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसको हमने यहां लिख दिया, उसके एकदम राइट में। मेन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, इसकी इंफॉर्मेशन हमने यहां दे दी, ठीक है। मेन चेन ओपन चेन है या साइक्लिक है, इसकी इंफॉर्मेशन हमने यहां दे दी। तो साइक्लिक है कि ओपन है, यहां इंफॉर्मेशन मिल गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इंफॉर्मेशन यहां दे दिया, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहां दे दिया। इसके अलावा जो भी बच जाएगा, जो कुछ भी बच गया, जो सारा कचरा उठा के हम लोग यहां फेंक देते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? वो 2 डिग्री प्रीफिक्स की। बोला कि भाई साहब तुम संभालो अब इसको। इनके अलावा जो भी बच गया इसके पास, वो सब का नाम यहां लिखा जाएगा। किसके पास? 2 डिग्री प्रीफिक्स के पास, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कई तरह की चीजों को लिखता है, कई तरह की चीजों को इन्फॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म करेगा ऑल जूनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ऑल जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ऑल जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके बारे में आइडिया देगा। जूनियर का मतलब जो सबसे सीनियर होगा वो कहां चला गया? वहां पे। लेकिन ये बात कब सही है? जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे वहां पे। क्लियर है ना ये बात? दूसरा क्या बताएगा? ऑल एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप। थोड़ा सा यहीं पे एल्काइल के अलावा भी और भी ग्रुप होते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे आगे, एक-एक करके हम डिफाइन करने वाले हैं सब कुछ, घबराइएगा नहीं। एल्केनिल ग्रुप या फिर एक होगा एल्काइनाइल ग्रुप। खैर ये ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम कहीं और नहीं लिख सकते, उनको हमने 2D प्रीफिक्स में ही लिखना है। और इसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं निकम्मे टाइप के जिनको हम लोग यहां लिखते ही नहीं है, वो हमेशा वो कहते हैं नहीं हम तो यहीं रहेंगे, ठीक है, उनको यहीं लिखा जाता है। तो सम अदर फंक्शनल ग्रुप जिनको हम लोग यहां लिखेंगे, और वो कौन से हैं उनको जरा समझिए। एक है NO2, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रो। एक है NO को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। एक ऐसे ही है अपने पास OR, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी। क्या? एल्कॉक्सी। इसमें थोड़ा सा इसको मैं और डिफाइन करता हूं। जैसे R क्या है, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 में मान लो मैंने लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया OCH3 मान लो, ये है क्या है? OCH3। तो CH3 को एक कार्बन है तो बोलते थे मेथ, ठीक है, ऐसे मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको? मिथॉक्सी। या फिर ऐसे लिखा होगा OC2H5, दो कार्बन आ गए तो दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एथ, तो इथॉक्सी, तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। तीन आ गए तो प्रोपॉक्सी, तीन के लिए प्रोप ना, तीन कार्बन, चार के लिए ब्यूटॉक्सी। खैर, तो ये बेसिकली ईथर वाले कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और देखो और कोई हेलोजन आ जाए X, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। X में क्या क्या हो सकता है बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो F आएगा तो क्या बोलेंगे? फ्लोरो। Cl आएगा तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। Br आएगा तो ब्रोमो, और I आएगा तो आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। कोई भी हेलोजन आ गया तो हम उसको कहां रखेंगे? 2D प्रीफिक्स में। कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्केनिल ग्रुप है, एल्काइनाइल ग्रुप आ गया तो कहां रखेंगे? और वो सारे कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, वो सब कहां रखे जाएंगे बेटा? सब 2D प्रीफिक्स में रखे जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये है पूरा का पूरा IUPAC का प्रपोजल कि साहब अगर जो किसी भी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है तो आपको ये सारे पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। इन पैटर्न्स को आप अगर तरीके से फॉलो कर लें तो सबका नाम बड़े इजीली आप लिख पाएंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा, है ना? क्लियर है बेटा? ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन, इसने किसके बारे में बताया? अब बोलो यार फटाफट, ये मेन चेन में कितने कार्बन है उसके बारे में बताया, ठीक। उसको हमने बोला पेरेंट चेन या मेन चेन। मेन चेन कौन सी होती है? जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की होती है। इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सीनियर मोस्ट कौन बताएगा? 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर? फिर ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड कौन बताएगा? ये ओपन चेन है कि साइक्लिक है कौन बताएगा? ये। अब इसके अलावा जितने सारे कचड़े हैं वो कहां आ जाएंगे? कौन बताएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? ओके, चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था एक जनरल आइडिया कि देखो ये सारी चीजें आएंगी, इन सबका आपको ध्यान रखना है। सी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? नेमिंग ऑफ एल्केन। तो नेमिंग ऑफ एल्केन के बारे में जरा पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा जी एक बात बता दीजिए, इसकी GF कौन है? जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? अच्छे से आपको मालूम है। क्या बताया था मैंने? CnH2n+2। CnH2n+2, n की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है, ठीक है। CnH2n+2। तो जब हम लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? C1H4, CH4। इसका नाम क्या दिया गया? इसको क्या बोला हमने? अब देखो एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए हमने क्या बोला था? वर्ड रूट क्या यूज होता है? मेथ। क्या यूज होता है? मेथ। और एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलेंगे एन, मेथेन। तो देखना बेटा, ये जो एल्केन है ना, एल्केन, इस एल्केन का ये जो एल्क होता है, एल्क, ये होता है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। और ये जो एन होता है, एन,
ये होता है आपका 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। क्लियर है ना? चलो, तो अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? C2 और 2 into 2 plus 2 6, तो C2H6, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है? सिंगल ना, तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? एथ, और सफिक्स क्या यूज करेंगे? एथेन, तो एन, तो क्या नाम आ जाएगा इसका? एथेन, एथेन। चलो n की वैल्यू 3 रखिए, तो C3 3 to the 6 plus 2 8, तो C3H8 कैसा आएगा? CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन है बेटा? 3, तो 3 कार्बन तो क्या यूज करेंगे? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन, है ना? ऐसे ही हम लोग सबका लिख लेंगे। 4 कार्बन आएगा तो क्या आ जाएगा? C4H8 C4H10 CH2 CH3, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? 4 कार्बन तो ब्यूट, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? सफिक्स क्या आ जाएगा? एन, तो ब्यूटेन। ऐसे ही पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। 10 कार्बन के लिए डेकेन, 12 के लिए क्या बोलेंगे? डोडेकेन, 11 के लिए अनडेकेन, 11 के लिए क्या बोलेंगे? अनडेकेन। ओके, अच्छा, अब इसी में देखो एक और अरेंजमेंट हो सकता है। आपने ऐसे जोड़ दिया, अब कोई आया बोला सर कि एक पॉसिबिलिटी और है इसमें, देखो जरा कैसे। मैंने इसको ऐसे जोड़ा, CH3 CH3 और एक कार्बन को यहां से जोड़ दिया CH3। अभी भी देखो कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 3 9 और एक ये 10। अभी भी ये क्या है? अभी भी ये C4H10 ही है, पर अरेंजमेंट अलग हो गया। जब अरेंजमेंट अलग हो जाएगा, ऐसे में हम लोग कुछ रूल्स से नाम लिखते हैं, ठीक है? जैसे इसको हम लोग सिंपली, अगर एक और नाम हम लोग इसको देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, एन ब्यूटेन बोलते हैं। एन ब्यूटेन क्यों बोलते हैं? कहते हैं साहब सारे कार्बन हर कार्बन से इंटरलिंक्ड है, इस तरह से लीनियरली इंटरलिंक्ड, तो नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन जब इस तरह का ब्यूटेन आ जाएगा तो दिस इज नॉट नॉर्मल, तो इसके लिए हम लोग, इसी के लिए हम लोग आईपीएसी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। हम पूरा अभी प्रोसेस बताएंगे आपको, बस एक जनरल आइडिया दे रहे हैं। एक पूरा रिंग सेलेक्ट कर, एक पूरा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और फिर यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। और कौन से नंबर पे ये कमेंट करते हैं तो बोलेंगे इसको बेटा 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। ये प्रीफिक्स की तरह आ गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये, 2 मिथाइल। और ओपन चेन है, ओपन चेन के लिए कोई भी हम लोग क्या नहीं यूज करते? 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं करते। वर्ड रूट कितने कार्बन? तो 3, तो 3 का मतलब प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है? ये हो गया नाम इसका। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। अभी इसका नाम कैसे आया उसके चक्कर में मत पड़िए, हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे कैसे इसका नाम आया, ठीक है? तो बेसिकली ये हो गया आपका क्या? प्रोपेन, सॉरी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, इससे अब इसी को आगे पढ़े। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में, इसको हमने मिथाइल बोल दिया, है ना? तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या? एल्काइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप, या इसी को हम लोग कई बार ऐसा लिखा होगा रेडिकल बोलते हैं, इसी को रेडिकल, ठीक है? या फिर इसी को बोलते हैं कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। या इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, इसी को एक और नाम देते हैं साइड चेन बोलते हैं, साइड चेन। मीन जो मेन चेन होगी, मेन चेन जो प्रिंसिपल चेन थी, उसके अलावा जो ब्रांचेस निकली होंगी, ब्रांचिंग भी बोलते हैं इसको हम लोग, साइड चेन बोलते हैं, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या रेडिकल्स बोलते हैं। ओके, सो एल्काइल ग्रुप। तो देखना बेसिकली एल्काइल ग्रुप है क्या, जरा इसको समझिए। तो अपने पास था एल्केन, क्या था? एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। हम क्या करते हैं, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे हम लोग, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकालते हैं, तो क्या बन जाता है? यहां से क्या बन जाएगा?
CnH2n+1 बनेगा। और एक हाइड्रोजन निकालने से एक बात तो कंफर्म है कि सारे हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं? कार्बन से। तो एक हाइड्रोजन जब हटेगा कार्बन से तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये वाला जो हम ये लाइन दिखाएंगे ना, इसका मतलब है कि ये एक वैलेंसी फ्री है, यहां भी कार्बन जुड़ेगा किसी से, ठीक है। तो एल्केन से अगर जो एक हाइड्रोजन हटा दें तो इट बिकम्स एल्काइल। इट बिकम्स व्हाट? एल्काइल। क्या बन जाएगा ये? एल्काइल। यानी कि एन हट जाता है यहां से। क्या हट जाता है बेटा? यहां से एन हट जाता है। एल्क है, एल्क एल्क दोनों में है, देखो एल्क एल्क, एन यहां से हटा और क्या आ गया? आइल आ गया। एल्केन बिकम्स एल्काइल। कब ऐसा हुआ? जब एक क्या किया हमने, जब एल्केन से एक एच हटा के जो चीज बनाई, रेडिकल जो बनाया, सब्स्टिट्यूएंट जो बनाया, उसको हमने बोल दिया एल्काइल, YL। यानी कि जैसे अगर जो CH4 है, सर क्या कह सकते हैं ऐसा कि CH4 से अगर जो आपने एक H निकाला और इसको हम लोग अभी तक क्या बोल रहे थे? मीथेन। तो क्या यहां पे जो बनेगा वो CH3 बनेगा, और क्या इसका नाम हम मिथाइल बोल सकते हैं? क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल। एकदम क्लियर, इजी बोलो यार, हाँ या ना? ऐसे ही जैसे आपने बोला था कि CH3 और CH3, इसका क्या नाम था? इथेन। अगर जो मैं यहां से एक H निकाल दूं, एक H निकालने के बाद क्या बनेगा? यहां से एक H निकाला तो ये बन गया CH2 CH3। तो ये इथेन से एक H निकाला तो N बिकम्स आइल। तो एथ का एथ बना रहेगा एथ आइल, यानी इथाइल। वी कॉल इट व्हाट? इथाइल। ये क्या हो गया? मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। क्लियर है बेटा? ये है। तो ये है बेसिकली क्या हमारा? एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। अब जरा समझना इसमें, थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। थोड़ा सा और समझिए इसी को। देखो हमने क्या बोला कि इस तरह से, यानी 3 कार्बन वाला है, तो क्या नाम है इसका? प्रोपेन। क्या नाम है इसका? प्रोपेन। तो प्रोपेन से एक निकाल दोगे, बेसिकली CH3 CH2 CH3, यहां से आपने एक H निकाला। अब आप कह रहे हैं कि सर देखो यहां और यहां से निकालोगे तो बात एक ही है, क्योंकि एक जैसे दिख रहा है, लेकिन यहां पे इसके 3 कार्बन हाइड्रोजन है, इसके 3 हाइड्रोजन और एक जैसे दिख रहा है, सिमेट्री आ रही है, लेकिन यहां पे ये अलग दिख रहा है। तो यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकालने का सही बात है, बिल्कुल यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखना जरा, अगर जो आपने यहां से निकाला यानी कि ऐसे H3C CH2 एक निकाल दिया यहां से, इस तरह से बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मली सिंपल। क्या नाम है इसका? सिंपल। क्या नाम है? बताओ नाम इसका, बताओ। इसको बोलेंगे हम लोग प्रोपाइल। ये प्रोपेन था ना, दिस वाज व्हाट? प्रोपेन। तो प्रोपेन से ये क्या बन गया? प्रोपाइल। प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल। कई बार हम लोग इसको एक और नाम से जाने जाएंगे, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रोपाइल हम लोग कब यूज करेंगे? नॉर्मल वर्ड कब यूज करेंगे? जब वो लीनियरली जुड़े हों एक दूसरे से। क्लियर है? ओके। अब आप एक दूसरा बच्चा आया, बोला कि सर यहां से भी तो निकाल सकते हैं। हमने कहा जरूर निकाल सकते हैं। तो वो ऐसे बन गया CH3 CH, और इसको हमने थोड़ा सा इधर लिख दिया है और यहां से H निकाल दिया, इस तरह से, है ना? इस तरह से। तो इसको देखो, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं इसका नाम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग इस वाले कार्बन जहां से वो जुड़ रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कार्बन। जहां से वो जुड़ रहा था उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कार्बन। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन किधर मिल रहा है, इधर आने पे या इधर जाने पे। तो आप देखोगे तो दोनों तरफ सेम ही मिल रहा है, इधर भी और इधर भी। तो सबसे लॉन्गेस्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली चलिए मान लिया हमने इसको मान लिया, ये हो जाता है मेन चेन, और ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करने लगता है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? ध्यान रखना इसको, ये बहुत बहुत फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा जब ये आएगा। तो इसको बोलेंगे क्या? इसका क्या नाम लेंगे? मिथाइल।
क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। किस पे जुड़ा हुआ? 1 पे। तो इसको ऐसे देखो, कैसा नाम लिखते हैं इसका? इसको बोलेंगे 1 मिथाइल। 1 मिथाइल। 1 पे क्या है? मिथाइल। और ये कितने कार्बन बचे? 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एथ। और ये एक जैसे निकला हुआ हाइड्रोजन, तो आइल आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे? इथाइल। तो नाम क्या हो गया इसका? नाम क्या हो गया इसका? 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल और इन दोनों इथाइल। ओके ओके, क्लियर है बात? और इसी को बेटा, इसी को मेरे लाल एक नाम और देते हैं, और उस नाम को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। अगली क्लास में आपको इसका राज बताएंगे कि ये बेसिकली ये क्यों लिखते हैं और क्या है ये। ठीक है, तो बस अभी इसको यहीं रोकते हैं, इस वाले। ठीक है, ऐसे ये 3 कार्बन वाला हो गया। ऐसे ही 4 कार्बन का आ जाइए। 4 कार्बन में क्या आ जाएगा? CH3। तो 4 कार्बन में मैं सीधे आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो, हो सकता है 4 कार्बन में कहां से निकले? यहां से लीनियरली। तो लीनियरली निकलेगा तो क्या नाम देंगे इसको? ब्यूटाइल। सिंपली ब्यूटाइल और एन ब्यूटाइल। ब्यूटाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर है बात ये? अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां से निकले इस वाले कार्बन से, और इस वाले कार्बन को मैं इधर लिख दे रहा हूं इस तरह से। ठीक है, तो अगेन हमने क्या बोला? नेमिंग करिए इसका। नेमिंग कैसे करेंगे? यहां से 1, ये 2। अब देखो इधर आने पे 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, 1 और 2, लेकिन इधर जाने पे 3 मिल रहे हैं, 1 2 3। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। तो 1 पे क्या है? बोलो इसका नाम। 1 मिथाइल। 1 पे मिथाइल और ये 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। अगेन क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब बोलो इसमें, और बोलो। अब क्या हो सकता है कि सर ये वाला कार्बन यहां से जुड़ के यहां जुड़ा हो, यहां पे, और ये ऐसे बन जाए। क्या बन सकता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा बन सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम फिर से हम लोग कहां से काउंट नहीं करते? यहां से, जहां से ये जुड़ा होता है। 1, ये 2 और ये 3, और फिर से ये ऐसा। बताओ नाम जरा इसका। इसका नाम बताओ तो जरा। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे, देखो इसको हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल नेम क्या लिखेंगे? 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, और क्या बोलेंगे? ये कितने कार्बन है? 3, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल। यहां पे क्या था? 1 मिथाइल, 1 में था 1 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, यहां पे 2 मिथाइल प्रोपाइल। ओके, एक केस क्या बन सकता है? और एक केस और क्या बन सकता है इसी में? ऐसे, इस तरह से, इसी कार्बन से सारे जुड़ गया है ना। तो बताओ इससे इधर जाएं या इससे? देखो ये पहला कार्बन हो गया, ये तो फिक्स है कि ये पहला ही होगा, ये फिक्स है ये पहला ही होगा तय। इधर से ऊपर जाओगे तो एक ही, इधर जाओगे तो एक, कहीं भी जाओ एक ही मिल रहा है, तो इसको दूसरा मान लो। तो ये भी मिथाइल और ये भी मेरे लाल मिथाइल, तो 2 मिथाइल। तो 2 मिथाइल को ऐसे लिखेंगे 1 मिथाइल 1 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखते हम लोग इसको 2 बार मिथाइल लिखने से अच्छा है हम लोग बोलते हैं कि डाई मिथाइल। डाई मींस 2, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1,1, यानी 1,1 का मतलब 1 पे ही 2 बार जुड़ा हुआ। 1,1 एक डैश लगाएंगे और बोलेंगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, और फिर देख लो कितने कार्बन यहां से यहां? 2 कार्बन, तो इथाइल। ये है इसका नाम। ठीक है, अब इनके कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। तो लिख दिया हमने। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इनके नाम थोड़ा अलग तरीके से, जैसे हमने यहां बोला था ना आपको, यहां पे एक आया था ये वाला आइसोप्रोपाइल। आइसो कब यूज करेंगे, नियो कब यूज करेंगे, टर्सरी कब यूज करेंगे, और सेकेंडरी कब यूज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल आपको अगली क्लास में जब आना है तो स्ट्रक्चर जो हमने बताया था, आपको एक फॉर्मेट बताया था, उन फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान में रख के आना है, और इन एल्काइल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करके आना है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।